आप सोच रहे होंगे मैं कोई आपको मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ, ये दिस फ़िश मैनेजमेंट पे तो हमें बात करनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ, मैं एक दुबई का आपको एक वाक़या बताऊँ। आई थिंक 12-13 साल पहले मैं गया मॉल ऑफ एमिरेट्स। आई थिंक इट वाज मॉल ऑफ एमिरेट्स या दुबई मॉल, कोई ऐसा था। और वो न्यू ईयर का टाइम था, मैं भाग रहा था और मुझे पता नहीं कहाँ जाना था, मैं बस भाग रहा हूँ। अचानक मैं भागते भागते मॉल में एक जगह गुजरा, एक आइसक्रीम शॉप थी और मैं एकदम रुक गया वहाँ। और यानी इतना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था उधर कि मुझे रुकना पड़ा। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा, आप सबने उस आइसक्रीम का नाम सुना होगा, कोल्ड स्टोन आइसक्रीम, पाकिस्तान में भी अब, कि वो एक बंदा आइसक्रीम के स्कूप को यूँ निकाल रहा है और यूँ उठा के यूँ फेंक रहा है उसको, और वो स्कूप जा रहा है और दूसरा उसको कैच कर रहा है, फिर उसमें कुछ कर रहा है, फिर वो फेंक रहा है, फिर वो कप में आ रहा है ये। ओ माई गॉड, द लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग देयर, क्योंकि वो आइसक्रीम तो बन रही थी फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर, लेकिन उसके बावजूद इतने लोग खड़े थे कि मैं भागते भागते अचानक रुक गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, यानी इतना इंटरेस्टिंग ये काम हो रहा था। अब जरा हम बात करते हैं फिश मैनेजमेंट पे। देखें, ये मेरा अभी रिसेंटली विजिट था सियाटल का, सियाटल वाशिंगटन का, और ये दुनिया की फेमस मार्केट है, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड फेमस फिश मार्केट, पाइक प्लेस, सही है ना। पाइक प्लेस मैं पहले भी विजिट कर चुका हूँ, लेकिन पहले मुझे पता नहीं था। अच्छा, फिश मैनेजमेंट मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ लोगों को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इस मार्केट से बनी है, ये हकीकतन इस मार्केट से बनी है। और जिस बंदे ने बनाई है, पूरा नाम तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन फर्स्ट नेम इज़ जॉन, आप सर्च कर सकते हैं जॉन और फिश मैनेजमेंट। उसने जब ये मार्केट में आके देखा कि यार ये लोग मछलियाँ कैसे फेंकते हैं, इस दफ़ा तो मैंने बाकायदा वीडियो भी बनाई, सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। क्योंकि मुझे ये बताई थी बात, मैं एक सीईओ के साथ इन कॉर्पोरेट अमेरिका, आई वाज डिस्कसिंग दिस फिश मैनेजमेंट, और उसने मुझे बोला कि दिस इज़ एक्चुअली हैपेंड इन पाइक प्लेस फिश मार्केट। तो मैंने कहा यार मैं तो वहाँ जा चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ सोची नहीं कि ये यहाँ से बनी है। उसके बाद हुआ ये कि इस दफ़ा जब मैं गया तो मैंने देखा असल में होता क्या है कि ये लोग सुबह शाम मछलियाँ इस तरह फेंकते हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाते हैं। जब कस्टमर आता है तो वो पूरी मार्केट आवाज़ लगाएगी। फिर सुबह 9 बजे तो पहले ये बहुत मछलियाँ फेंकते थे ना, थ्रोइंग फिश, ये एक बड़ा आर्ट इस तरह, और मछली कैच कर रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं, फिर वो काटेगा, ये वो सब कस्टमर के लिए बड़ा एक्सपीरियंस। सब लोग खड़े हो जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये फ़न। वो जो बंदा था उसने ये ऑब्जर्व किया कि बोला यार ये लोग असल में काम भी कर रहे हैं, और उस काम के दौरान ये दे आर एक्चुअली प्लेइंग, यानी काम जो है उनके लिए इट्स एक्चुअली अ फन। उसमें ये सब इंजॉय कर रहे हैं, पब्लिक भी इंजॉय कर रही है, कस्टमर भी इंजॉय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसने इसका नाम दे दिया फिश मैनेजमेंट टेक्निक। और ये उसने कहा, और इसके 4 उसूल बता दिया, यानी देयर आर एक्चुअली 4 स्टेप्स या 4 प्रिंसिपल्स व्हाटएवर। उसने कहा सबसे पहली चीज़ है योर चूज़ योर एटीट्यूड, यानी वी टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉइज, क्योंकि देखें सराउंडिंग और आपका जो इन्वायरमेंट है दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। व्हाट कंट्रोलेबल थिंग इज़ योर ओन एटीट्यूड, यानी यू कम अप विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि रोज़ सुबह अपना काम शुरू करें विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरी जो इसका प्रिंसिपल है वो है प्ले, कि काम में तुम्हें खेलना है, कस्टमर के साथ खेलना है। जैसे ये लोगों ने कहा फिश, कि ये लोग फिश फेंकते हैं, एक दूसरे को कैच करते हैं, काउंट करते हैं, आवाज़ें मारते हैं, तो बोला ये देखो प्ले इस तरह। अब मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा, हार्ले डेविडसन की मिसाल दूंगा, ये लोग भी करते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दे अडॉप्टेड दिस फिश मैनेजमेंट टेक्निक। पहली चीज़ क्या बोली, चूज योर एटीट्यूड, कम अप विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सेकंड क्या बोला, प्ले विद कस्टमर, प्ले विद पब्लिक, प्ले विद बिटवीन एम्प्लॉइज। तीसरा उसने बोला कि मेक देयर डे, कि लोगों को ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस दो। देखो ना कैसा एक्सपीरियंस है कि मैं भागते भागते, यानी आई वाज नॉट बाइंग द आइसक्रीम, इवन आई डिड नॉट बाय द फिश। मैं इस दफ़ा मैंने मछली नहीं खरीदी, लेकिन मैंने वीडियो भी बनाई, सारी चीज़ें, मैंने उनसे बात भी की, उनके साथ पिक्चर भी ली, उन्होंने मुझे भी कैच कराई वीडियो, सारी चीज़ें। इतना पॉजिटिव उनका एटीट्यूड था। आई वॉज नॉट अ कस्टमर, आई वॉज जस्ट, मैंने कहा आई एम जस्ट अ यूट्यूबर, लेकिन वो हर एक के साथ इस तरह खेल कूद रहे थे, लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट हो रहे थे, बिकॉज यानी दैट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। तो एक क्या हो गया, एटीट्यूड। दूसरा बोल दिया कि भाई प्ले, एंड देन फन, क्या कहते हैं, सॉरी, मेक देयर डे। और लास्ट है, मेरे दिमाग से निकल गया, लेट मी चेक, होल्ड ऑन। लास्ट थिंग इज इट्स बी प्रेजेंट, यानी एक तो होता है ना कि आप यू जस्ट डू द रूटीन वर्क, कि आपको पता है रूटीन ब्यूरोक्रेसी वाला काम करो, लेकिन बी प्रेजेंट का मतलब ये कि यू देयर विद द कस्टमर, सही ना, कस्टमर के साथ हो, कस्टमर के साथ गप लगा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। और
अपने काम को अपने एक तरीके से फन कर दिया, सही ना। दिस इज़ एक्चुअली फिश मैनेजमेंट। अब इसको बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किया। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, कोल्ड स्टोन आइसक्रीम की मैंने आपको मिसाल दी कि वो एक आइसक्रीम बनाते हैं। अब तो खैर बहुत लोग इस तरह अडॉप्ट करते हैं, लेकिन मैं इस ब्रांड की मिसाल दूं कि किस तरीके से आइसक्रीम बना रहे होते हैं, वो फेंक रहे होंगे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसमें क्या है, देखो चारों चीज़ें हो रही हैं। उनका एटीट्यूड भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आ रहे हैं, खेल कूद भी कर रहे हैं, कस्टमर के साथ मौजूद भी है, एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस भी उसको दे रहे हैं, पब्लिक के साथ सबके साथ इंगेज है। हार्ले डेविडसन ये काम करती है। हार्ले डेविडसन क्या करती है भाई, जब भी व्हेनेवर समबडी बाइज मोटरसाइकिल, तो पूरा स्टाफ वो एक सब सीटियाँ विटियाँ भी मारेंगे और एक माइक पे वो अनाउंसमेंट करेगा कि मिस्टर XYZ हैज बॉट रोड ग्लाइड स्पेशल और व्हाटएवर। बंदे के हाथ में एक ज़बरदस्त किस्म का कोई ऐसा बिग हैमर देंगे, एक राउंड सर्कल होगा मेटल का, उस पर वो ढम 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 मारेगा। डिफरेंट डीलरशिप्स दे हैव देयर डिफरेंट प्रोसीजर व्हेन यू बाय द मोटरसाइकिल। तो ये भी इसका कुछ ने लिखा कि बाकायदा एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट वो भी अडॉप्ट किया हुआ उन्होंने फिश मैनेजमेंट। तो बहुत सी कंपनीज, यानी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि कस्टमर एम्प्लॉयज़ का लेबर टर्नओवर रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ को पता है कि हम लोग सिर्फ काम करने नहीं जा रहे, बल्कि हम लोग जो हैं वहाँ काम के साथ साथ वी एक्चुअली डू फन, तो एम्प्लॉय भी एक दूसरे के साथ तफरियाँ कर रहे होते हैं। अच्छा, कस्टमर जो है उससे कस्टमर रिटेंशन रेट भी बढ़ता है, बच्चे आगे खुश होते हैं, कस्टमर भी खुश होता है, यार सब कुछ हो रहा है। यानी आइसक्रीम तो कहीं भी खा लेते हैं, लेकिन आइसक्रीम विद एन एक्सपीरियंस वो तो कुछ ही जगहों पे होगी ना। तो इसी तरह मछली तो कहीं से भी खरीद लेते हैं, वो मछली ले लो, मछली वाला आया मछली ले लिया, लेकिन मछली इस तरह लेना फ्रॉम द वर्ल्ड्स फेमस मार्केट पाइक प्लेस। अच्छा, ये तो पाइक प्लेस एक एग्जाम्पल हो गई, तो है ही मशहूर मार्केट, लेकिन कोई दूसरी मार्केट भी इस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं, और हो सकता है उन्होंने अडॉप्ट किया भी हो दुनिया में, लेकिन इसको देख के उसने ये फिश मैनेजमेंट एक्ट। तो इससे नॉट ओनली यू गेट मोर रेवेन्यू, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर पॉजिटिव एक्सपीरियंस, कस्टमर फीडबैक, एम्प्लॉय टर्नओवर, और एक ओवरऑल इन्वायरमेंट बड़ा पॉजिटिव रहता है। तो मैंने कहा, मैं सेटल किया था, मैंने कहा ज़रा बनाऊँ, दो तीन दिन उधर रहा और मैं डेली जाता था, उनको देखता था। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, ज़बरदस्त था। और इस बंदे ने भी जो ज़ाहिर बात की और इस चीज़ को अडॉप्ट करें। अब आप लोग भी ज़रा सोचें कि वट एवर यू डूइंग, लाइक मे बी इन योर एज अ डिपार्टमेंटल हेड और एज वट एवर द स्मॉल बिजनेस यू हैव, या कोई स्टोर है या कोई फैक्ट्री आपकी, तो आप सोचें कि आप किस तरह इसके अंदर अपनी ये फ़िश मैनेजमेंट टेक्निक, अच्छा इसका नाम ही फ़िश मैनेजमेंट है, फ़िश मैनेजमेंट टेक्निक है, वो किस तरह आप अडॉप्ट कर सकते हैं, एंड हाउ कैन यू मेक योर वर्क a play and a fun thing. चले अपना ख्याल रखें and have a great evening now. Thank you.